शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्रत टीवी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी श्रद्धालुओं को देवसैनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी पद्मा एकादशी व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। बंधुओं, एकादशी व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान को इस दिन शयन कराया जाता है और भगवान नारायण 4 महीने तक योग निद्रा में शयन करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को भगवान नारायण को फिर से जगाया जाता है। इसी एकादशी व्रत से चातुर्मास व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। आइए श्रवण करते हैं पद्मा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव नंदन श्री कृष्ण भगवान से विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु आपने योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा का विधान है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, पांडु नंदन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही सब पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। उस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने नारद जी की प्रशंसा की थी कि तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। ब्रह्मा जी ने कहा था, इस एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। देवसैनी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, इससे वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा था। उसका नाम था मानधाता। वह बड़ा ही सत्यवादी चक्रवर्ती राजा था। अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। पर विधि का विधान एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा दुखी रहने लगी। वस्तुओं की कमी के कारण यज्ञ दान भी बंद हो गए। एक दिन सभी प्रजाजन राजा के पास गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, राजन, सारे संसार की स्थिति वर्षा पर ही आधारित है। वर्षा न होने के कारण राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा केवल दुखी ही नहीं हो रही है, मर भी रही है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा सुख चैन से रह सके। यदि ऐसा न हो सका तो प्रजा विवश होकर किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण मांगेगी। राजा मानधाता ने उत्तर में कहा, आप लोगों का कहना सर्वथा उचित है। वर्षा के अभाव में पूरी प्रजा दुखी है। मैं यह भी सोचता हूँ कि आप लोगों के दुखी होने का कारण मेरे किए हुए कोई पाप है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा पाप किया है। फिर भी आप लोग चिंता ना करें, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य करूँगा। राजा ने आश्वासन दिया तो प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता ने पूजा की, फिर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में गया। बहुत से ऋषियों के आश्रम पर घूमते घूमते अंत में राजा अंगरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषि अपने नित्य कर्म से निपटे ही थे, तभी राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। अंगरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर पूछा, राजन, आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, वह मुझे बताइए। मानधाता बोले, महर्षि, 3 वर्ष बीत गए, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे राज्य अकाल की चपेट में आ गया है। प्रजा अत्यंत दुख पा रही है। शास्त्रों का कहना है राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी होती है। पर मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ, पर फिर भी अकाल कैसे पड़ गया
यह गुत्थी मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए ही मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। कृपया कोई समाधान बताकर कृतार्थ कीजिए, जिससे मेरी प्रजा पीड़ा मुक्त हो सके। ऋषि ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, इस समय सतयुग चल रहा है, जो सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं। सतयुग में तपस्या करने और वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त है, पर आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा की भलाई चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं कर देंगे, प्रजा अकाल का कष्ट भोगती रहेगी। राजा ने दृढ़ता के साथ कहा, मुनिवर, किसी निरपराध व्यक्ति का वध कर देना मेरे नियम के विरुद्ध है। मेरी आत्मा किसी तरह भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी कि मैं तपस्या करने वाले उस निर्दोष शूद्र की हत्या करवा दूं। अतः इस दोष से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि बोले, यदि ऐसा है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की तरह सुखी और शांत रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धि प्रदान करता है और उपद्रवों को शांत करता है। मुनि के परामर्श के अनुसार राजा ने पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख चैन से रहने लगी। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।